तो दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन हो चुका है खत्म और यहाँ पे आए 10 टीमों ने लिटरली पैसा लुटाया नहीं, पैसा बहाया है। कई प्लेयर्स को करोड़ों में पैसे मिले हैं तो कई मुंह देखते रह गए हैं। मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना इस आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ आईपीएल 2022 चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसके का ऑक्शन कैसा रहा, सीएसके के वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो चलिए ज्यादा को टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। तो दोस्तों अगर हम सीएसके के ओपनर्स पे नजर डालें तो ऋतुराज गायकवाड को तो सीएसके ने पहले ही रिटेन कर लिया था और ऑक्शन में उन्होंने फाफ डु प्लेसिस को फिर से खरीदने का ट्राई किया लेकिन उनको खरीद नहीं पाए, इसलिए बाद में सीएसके ने डेवन कॉनवे, न्यूजीलैंड के ओपनर बैटर डेवन कॉनवे को भी खरीद लिया। डेवन कॉनवे को अगर हम कंपेरिजन फाफ डु प्लेसिस से करें तो ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। फाफ डु प्लेसिस बहुत बड़े लेजेंड है और डेवन कॉनवे अभी उनके कंपेरिजन में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डेवन कॉनवे भी एक अच्छे बैटर है। अब आपको डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग करते हुए सीएसके के लिए नजर आएंगे, जिसमें डेवन कॉनवे का रोल यही रहने वाला है कि वो थोड़ा एग्रेसिव खेले। ऋतुराज थोड़ा संभल के खेलते हैं, डेवन कॉनवे का रोल तो यही रहेगा कि वो थोड़ा एग्रेसिव खेले। और ये भी हो सकता है कि सीएसके के तो भाई आप जानते ही हैं माई भाई मास्टरमाइंड, वो रॉबिन उथप्पा से भी ओपनिंग करा सकते हैं। रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड या फिर मोइन अली को भी हमने ओपनिंग करते आरसीबी में जब हुए थे तो देखा है, तो मोइन अली और ऋतुराज भी ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग करे। तो अगर हम सीएसके के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। पहले भी अंबाती रायडू आपको थे तो अब भी है, फिर से सीएसके ने उनको खरीद लिया है। रॉबिन उथप्पा को भी पहले सीएसके ने खरीदा था, वो लास्ट के 2-3 मैच आईपीएल 2021 के खेले थे, फाइनल में उनका एक अच्छा नॉक था और उनको अभी सीएसके ने ले लिया है, तो वो भी आपको आगे सीएसके लिए खेलते हुए नजर आएंगे मिडिल ऑर्डर में। सीएसके ने मोइन अली को तो रिटेन कर ही लिया था, तो वो भी आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ नए बैट्समैन जो सीएसके में जुड़े हैं वो है शिवम दुबे, तो सीएसके ने शिवम दुबे को भी ऑलराउंडर के रूप में खरीदा है, तो उनको भी वो मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। और अपने माही भाई तो है ही। मिडिल ऑर्डर सीएसके का बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है ओपनर्स के मुकाबले। ओपनर्स मेरे को थोड़ा सा वीक लगा क्योंकि डेवन कॉनवे एक बहुत बड़ा नाम है नहीं, मिडिल ऑर्डर लेकिन अच्छा है। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर की बात करें तो जडेजा और मोइन अली तो पहले ही रिटेन थे। ऑक्शन में उन्होंने शिवम दुबे एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में लिया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के ड्वेन प्रोटेरियस, वो भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनको भी लिया है। मिचेल सेंटनर को वापस से खरीदा है और उन्होंने कुछ अंडर 19 के भी ऑलराउंडर्स को लिया है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भी नए प्लेयर हैं। आपको तो पता ही हुआ कि सीएसके हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर को ट्राई करती है, एक्सपीरियंस प्लेयर को प्लेइंग 11 में मौका देती है और यही उनकी सक्सेस का राज है। तो मिला जुला के अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो वो भी सीएसके के पास अच्छे क्वालिटी के हैं। तो अब चलते हैं हम उस चीज की तरफ जो मुझे सीएसके की इस साल सबसे वीकनेस लगी है, यानी कि उनकी डेथ बॉलिंग। अगर आप डेथ बॉलिंग में देखें तो उन्होंने दीपक चहर को लिया है, क्रिस जॉर्डन को लिया है, एडम मिलने को लिया है। अगर आप तीनों का ही नाम ले तो तीनों में से कोई भी एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर नहीं है। दीपक चहर एक पावर प्ले के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन डेथ में अभी तक उन्होंने कुछ खासा अच्छा किया नहीं है। क्रिस जॉर्डन को जो मार पड़ती है, यानी वो ढेर सारे रन लुटाते हैं डेथ ओवर में। आपने पहले पंजाब किंग्स की तरफ से उनको देखा होगा। एडम मिलने पिछली साल मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे और उनमें भी उनको खासा पिटाई हुआ था। तो मुझे सीएसके की डेथ बॉलिंग बहुत ही वीक लग रही है, लेकिन आप तो माही भाई को जानते ही हैं, ये प्लेयर को तलाशते नहीं तराशते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि सीएसके का डेथ बॉलिंग कैसा रहता है। वैसे बात करें तो सीएसके ने तुषार पांडे को भी लिया है और उन्होंने केएम आसिफ को भी लिया है। तो इस वीडियो में मैंने उन्हीं सब प्लेयर्स के बारे में बस बात किया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 के हकदार हैं, यानी जिनको सीएसके प्लेइंग 11 में खिलाएगी। यानी टोटल रहते हैं 25 प्लेयर लेकिन खेलते हैं 11 ही, यानी कि उन जो 25 प्लेयर में से टोटल 15-16 प्लेयर ही मेन रहते हैं जो कि आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आते हैं। यानी अगर आप सीएसके की मजबूती की बात करें तो सीएसके की सबसे बड़ी मजबूती है इनका मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन सारे एक्सपीरियंस है और मोइन अली को भी ले लीजिए तो सारे अटैकिंग भी है। और इनका दूसरा स्ट्रेंथ है इनके ऑलराउंडर, इनके पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स है। तो आपको पता होगा कि ऑलराउंडर्स कभी भी किसी गेम का रुख अपने बैटिंग से या बॉलिंग से दोनों से बदल सकते हैं। तो अगर हम अब सीएसके की वीकनेसेस की बात करें तो सीएसके का सबसे बड़ा वीकनेस है सीएसके का डेथ बॉलिंग और सीएसके का दूसरा वीकनेस है सीएसके की ओपनर। वैसे ये बहुत बड़ा वीकनेस नहीं है, लेकिन सीएसके के ओपनर्स जो हैं वो दोनों अटैकिंग नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही था। आपका जो भी ओपिनियन है सीएसके से रिलेटेड आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, या आपके जो भी फेवरेट प्लेयर्स या टीम है उनके रिलेटेड कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल तो वीडियो आज का यहीं तक था। अगले वीडियो में हम मिलते हैं मुंबई इंडियंस के प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।